दो बाबर की, अरे तेल लगा के टावर की, दो बाबर की। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे सीधे बोलो ना माँ लोगी। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले में हिमांशी नरवाल ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खो दिया और ये तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक वायरल हुई। ये तस्वीर आपने भी देखी होगी। और यहाँ पर पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद हिमांशी ने अपनी मन की व्यथा को और वर्तमान में जो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई खोदी जा रही है कुछ राइट विंग के द्वारा, जो काफ़ी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उन्होंने मीडिया के सामने आकर के इतना कह दिया कि वो यानी कि हिमांशी और उनका परिवार मुसलमानों या फिर कश्मीरियों के खिलाफ माहौल नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने लिए इंसाफ ज़रूर चाहते हैं, अपने लिए न्याय बिल्कुल चाहते हैं ये लोग। और इसी स्टेटमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गंदगी की भरमार लग गई। इतना ज़्यादा है कि मैं सभी के सभी तमाम स्क्रीनशॉट अपने इस वीडियो के साइड में अटैच नहीं कर सकता। अगर मैं अटैच करने बैठा था सुबह से शाम मुझको अटैच करते करते हो जाएगी और उसको पढ़ते पढ़ते आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। सोचिए, इतना गंदा माहौल इनके खिलाफ तैयार कर दिया गया है। सो गाइस, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़बान से भगवान का नाम लेते हैं और ये वही लोग हैं जो उसी ज़बान से गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। सो गाइस, नेवी अफसर लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी के बारे में जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भीड़ और एक तबका जो खुद को धर्म का ठेकेदार बोलता है, वो सच कहूँ तो धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ा कलंक है। एक सोच कि जो लोग बोल रहे हैं वो निहायत ही बेशर्म, शर्मनाक, और इससे ज़्यादा गंदा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े हैं कि मैं उनको फिलहाल यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा हूँ। आप केवल वीडियो के माध्यम से इनकी ज़बान से निकले हुए गंदे शब्दों को आप खुद सुन लीजिएगा। वो बीप है बाद में, उसका अर्थ क्या होगा आपको अच्छे से आइडिया होगा ही। सो गाइस, इस लड़की ने इस छोटी सी उम्र में जीवन के जिस मुकाम पर जितना बड़ा दुख झेला है उसकी कल्पना शायद ये लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत नहीं है। क्योंकि अब वर्तमान समय में इंसान के अंदर की इंसानियत अब धराशायी हो चुकी है। सो गाइस, मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत ना फैलाने की अपील करने वाली हिमांशी नरवाल और एक बच्ची से दरिंदगी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों की मर्यादाहीन भाषा पर ऐतराज़ करने वाली सैला नेगी को जिस तरह की अभद्र टिप्पणियों और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है वो शर्मनाक है और वो काफ़ी अफसोसजनक है। अब एक बयान पढ़िएगा आप लोग साफ साफ सैला नेगी का। इस वीडियो को मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए कि आखिरकार इन्होंने क्या बोला। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए। कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे? ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? मुझे नहीं पता है। हिंदू क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी भाई हिंदू इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। उन लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट का जो। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर किसी की ट्रोलिंग बेहद आम हो चुका है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ही आम जनता किसी भी व्यक्ति को आसमान पे उठा सकती है। मतलब कि आपको पता होगा रानू मंडल, एक सिंगर और आया था कच्चा बादाम, और एक छोटा सा बच्चा और सिंगर था जिसको हम सभी ने आसमान में चढ़ा दिया। आज उनका क्या हाल है आपको शायद खबर भी ना हो। सो गाइस, ये एक लहर से आती है, ठीक है, ट्रोलर्स की। लगातार लोग टांग खींचते हैं, किसी भी इंसान के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और जिसके सामने जो बुरा बर्ताव कर रहा है वो किसी भी नियम कायदे कानून को जानता ही नहीं। नैतिकता या मर्यादा, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट के आगे टिकती ही नहीं है। वो जो चाहे प्लेटफॉर्म पर लिख सकता है, और हिमांशी इसी ट्रेंड का शिकार हुई और यही देखने को मिला नैनीताल में सैला नेगी के साथ में। सो गाइस, ज़रूरत ये थी कि समाज इन दोनों हिम्मती और विवेकशील लड़कियों का साथ देता, लेकिन इन्हें गालियाँ और धमकियाँ मिल रही हैं। सो गाइस, वर्तमान समय में कुछ ही गिने चुने यूट्यूब चैनल हैं जो सच्चाई आम जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने अपनी आंखों में एलपी से पट्टी बांध रखी है, ठीक है, इनको बोलते हैं अंधभक्त। सो गाइस, यहाँ पर 4 PM चैनल के एडिटर हैं संजय शर्मा, जिनके चैनल को बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। कल उनके लेकर के कोर्ट में उनकी एक रिक्वेस्ट डाली गई थी, उनकी कल एक हियरिंग भी थी, लेकिन खास सफलता इनको भी हाथ नहीं लग पाई। सो गाइस, यूट्यूब में चंद ही तो पत्रकार हैं जो पत्रकारिता पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बाकी तो गोदी मीडिया की लंबी चौड़ी फौज लगी हुई है।
रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, दीपक जी, साक्षी जोशी जी, अजीत अंजुम जी। सोचिए वो इस एज में भी लगातार फील्ड में जा कर के आपके लिए रिपोर्टिंग करते हैं। मुझे याद है खनौरी बॉर्डर पर उनकी एक रिपोर्टिंग थी, साइड में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वो उसको कवर कर रहे थे। सोचिए इतनी हिम्मत इन पत्रकारों के अंदर होती है, फील्ड में जाते हैं, बाकायदा आप लोगों के ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपको याद होगा हरियाणा का इलेक्शन था अक्टूबर मंथ में, जिस समय सड़ी गर्मी थी, जिस समय आप लोग अपने रूम का टेम्परेचर सेट कर रहे थे एसी का, वो उस समय गर्मी में लोगों से उनका रुझान पूछ रहे थे। उसके बाद दोस्तों कुमकुम बेनीवाल हैं, आर्टिकल 19 के नवीन कुमार हैं। बस अब आप 5-6 गिने चुने बचे हुए हैं पत्रकार जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये वर्तमान की सरकार लगातार ऐसे चैनलों पर एक्शन ले रही है। तो बस 4 फिल्म चैनल सस्पेंड हुआ है और उसके बाद बाकी पत्रकारों ने भी अपना एक अदर चैनल, एक बैकअप चैनल भी तैयार कर लिया, क्योंकि अब भारत के अंदर सच्चाई को दबाना बहुत आसान हो चुका है। और दोस्तों इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिएगा कि पुलवामा में एक ठग था गुजरात का, ठीक है, मतलब कि गुजरात का एक ठग पुलवामा में पहुंचा था और 6 महीने में 4 बार कश्मीर में उसने विजिट करी थी, खुद को एक बड़ा अधिकारी बता करके। और इसके पीछे एक लंबी चौड़ी आप देख रहे होंगे सेना भी इसकी सिक्योरिटी के लिए दी गई थी। मतलब कि हमारी सेना को, हमारी सरकार को एक ठग आता है, बड़ा ब्रेन वॉश करके, फेक आईडी दिखा करके वो हमारे सेनाओं का इस्तेमाल करता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। सोचिए अभी कुछ समय पहले हमारे बीजेपी के नेता भी फिलहाल छई छप्पाछी करने गए थे कश्मीर में। वो अलग बात है कि इन्होंने ये बोला कि तस्वीरें जैन मंथ की थी, मतलब कि जनवरी मंथ की थी, या फिर रिसेंट की तस्वीरें नहीं है। जिस समय हमारा भारत पूरी तरह से गमहीन में है, हर जनता इस समय इंतजार कर रही है कि कब पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, कब पाकिस्तान को टिट फॉर टैट का रिप्लाई देगा केंद्र सरकार। उस समय ये कश्मीर में छई छप्पा छई कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने अपनी उस गलती को कवर अप करने का प्रयास किया। वैसे सच कहूँ तो दोस्तों जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोली मारी है, ठीक है, कन्फर्मेशंस करने के लिए पैंट उतरवाई है और उनको बोला कि कलमा पढ़ो वरना फिर पैंट उतारो, हम खुद चेक कर लेंगे कि आप हिंदू या मुसलमान हो। एक्चुअली यहाँ पर आतंकवादियों का टारगेट 26 लोगों की हत्या करना तो था ही, चलिए मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा काम ये था कि हमारे भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की खाई को खोदना, और जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये खाई खोदने का प्रयास स्टार्ट हो गया। मतलब कि इन्होंने भी आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। जिस तरह से 22 अप्रैल को जब आतंकवादी हमला हुआ था, उसी नाइट में नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर जी हाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, और जो हमारी एयरलाइंस है उसने अपने प्राइस 5 से 6 गुना बढ़ा दिए। इन्होंने ढूंढा था आपदा में अवसर, और वही सेम अवसर ढूंढ डाला किसने? बीजेपी के कुछ नेताओं ने। और मुझको लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे अधिकारी हैं, जो नेता हैं, बड़े नेता, उनको एक बहुत बड़ी फटकार इन बीजेपी के नेताओं को लगानी चाहिए। शायद फटकार से बात ना बने, क्योंकि बीजेपी के नेता फटकार से बाज नहीं आते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कंगना रनौत लगातार घटिया बयान देती रहती है, उनको बस फटकार लगाते रहते हैं, वो ढाक के 3 पाते की चीज़ नहीं होती हैं। तो उनकी सांसदी 6 महीने के लिए, फिर 1 साल के लिए सस्पेंड कर देनी चाहिए, या फिर उनकी सैलरी को, ठीक है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देना चाहिए, वापस कभी उनको सैलरी मिले ही ना। 6 महीने की सैलरी आपकी आउट। इन तमाम लड़कियों ने जो अपने विचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर गए, इनके चेहरों को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर आपके अंदर हल्की सी भी इंसानियत है तो ये किस दर्द से गुजर रही हैं, इसका आप लोग साफ साफ आइडिया लगा सकते हैं। हमारे संविधान ने, मैं मानता हूँ कि सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है, लेकिन इस आज़ादी का एक निश्चित दायरा भी होता है, आलोचना का एक दायरा भी होता है, और ये अभिव्यक्ति किसी दूसरे की फ्रीडम या फिर उसकी गरिमा पर चोट करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हुए कई लोग इस बात को भूल जाते हैं। उन्हें बात रखने की अपनी आज़ादी तो साफ साफ दिखती है, लेकिन सामने वाले का अधिकार और उसकी गरिमा का वो ध्यान नहीं रखते हैं, और उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि ऐसी बातों का सामना करने वाले के मेंटल हेल्थ पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। असल में किसी की बातों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इसे व्यक्त करने का तरीका शालीन होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे भारत के अंदर इसका बहुत ही अधिक मिसयूज़ करा जा रहा है। उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दो, इतना मेंटली टॉर्चर कर दो कि वो रात को कुछ गलत कदम उठा ले। ऐसी नज़रें कितनी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। अगर आप इतिहास के पन्नों को ध्यान से देखोगे तो कई लोगों ने सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर के अपनी आत्महत्या तक कर डाली है। तो गाइस, सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। जब ऐसी भाषा पारिवारिक या सामाजिक जीवन में नहीं चलती है तो सोशल मीडिया पर कैसे चल सकती है, जिसका दायरा
कई ज़्यादा हमारे सामने बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैला हुआ है। वो अलग बात है कि हमारे भारत के अंदर जो भारत का हमारा यूथ है, उसके जो आइकॉनिक होते हैं, उसके जो मेंटर होते हैं, वो कैसे लोग होते हैं। इंडिया गोट लेटेंट शो जब आता था, करोड़ों में उसके व्यू आते थे। मतलब कि हमारे देश के युवा इस तरह के शो को काफ़ी पसंद करते हैं। उल्लू प्लेटफॉर्म पर भी हाल ही में एक शो आया था, आई थिंक सो हाउस अरेस्ट उसका नाम है। सोचिए, ऐसे शो को लाखों व्यू, करोड़ों व्यू मिल जाते हैं। तो सोचिए यहाँ पे हमारे देश की जो डायरेक्शन है, युवाओं की जो डायरेक्शन है, जो हमारे भारत का भविष्य है, उसका रुझान किस तरफ जा रहा है। और जिस कचरे में भारत के युवाओं का, सबका नहीं, कुछ बड़ी संख्या में युवा है जिसका रुझान इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो देश को भी उसी कचरे में लेके जाएंगे। क्या सच में आलोचना का दायरा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? और अगर दोस्तों आप भारत के प्रधानमंत्री होते, मैं एक दिन के लिए आपको भारत का पीएम बनाता हूँ 24 घंटे के लिए, तो आप क्या एक्शन लेते पाकिस्तान को लेकर के, जो 22 अप्रैल को उन्होंने पहलगाम में हमला किया है? और सेकंड एक्शन आप क्या लेते इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर के? क्या सभी के सभी प्लेटफॉर्म को सस्पेंड कर देते या फिर सच में चलने देते? थिंक अबाउट इट, डैप में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।